रात का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। पुराने लकड़ी के खिड़की के पल्ले हवा के झोंकों से हिल रहे थे और मोमबत्ती की लौ कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। अब पूरी कहानी आगे धीरे धीरे देखें। बरसात का मौसम हमेशा से अनिका के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा करता था। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छा चुके थे और बिजली की चमक दूर पहाड़ियों के पीछे अपनी रेखाएं खींच रही थी। हवा में मिट्टी और भीगी पत्तियों की खुशबू घुली हुई थी। अनिका पुराने पहाड़ी घर के बरामदे में खड़ी थी। उसकी नजरें दूर घाटी में गिरती बारिश पर टिकी थी। बाल हवा से उड़ रहे थे और उसके गाल पर चिपक रहे थे। तभी दरवाजे के पास आहट हुई। आरव आया था। वो भीग चुका था, शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। हाथ में उसने लकड़ी की टोकरी पकड़ी थी जिसमें कुछ सूखी लकड़ियां और एक पुरानी केतली रखी थी। लाइट चली गई है, उसने कहा। सोचा चाय बना लेते हैं, वैसे भी ठंड बढ़ रही है। अनिका ने हल्की सी मुस्कान दी और केतली को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां आरव के हाथ से टकराई, दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। एक हल्की सी गर्माहट, एक अनकहा एहसास, जैसे वक्त धीमा पड़ गया हो। चाय चढ़ी, लकड़ी का चूल्हा जलाया गया और कमरे में नारंगी रोशनी फैल गई। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हर बूंद खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थी। आरव ने खिड़की के पास जाकर पर्दा गिरा दिया ताकि हवा अंदर न आए, लेकिन उसकी नजरों में कुछ था, एक ऐसा खिंचाव जिसे अनिका भी महसूस कर रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आरव ने धीमे स्वर में पूछा। अनिका ने हंसते हुए कहा, डर? बरसात में डर कैसा? हाँ, ये खामोशी थोड़ी अजीब जरूर है। आरव पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांसों की गर्मी अनिका को महसूस होने लगी। खामोशी कई बार सबसे ज्यादा बोलती है, उसने कहा। मोमबत्ती की लौ लहरा रही थी। आरव ने शॉल उसके कंधों पर रखी। उसकी उंगलियां हल्के से उसकी गर्दन को छू गईं। अनिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों की नजरें मिली। पहले कुछ पल संकोच था, फिर जैसे नजरों ने अपनी भाषा खुद बना ली। बाहर गरज हुई और बिजली चमकी। कमरे में एक पल के लिए उजाला हुआ, फिर अंधेरा। अब बस मोमबत्ती की सुनहरी रोशनी और उनके बीच की नजदीकियां थीं। अनिका ने धीरे से कहा, चाय ठंडी हो रही है। आरव मुस्कुराया, कुछ बातें चाय से भी ज्यादा गर्म होती हैं। बाहर की बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों बरामदे में आकर खड़े हो गए। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती मिट्टी की महक उनके बीच की चुप्पी को और गहरी कर रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया, एक कसावट भरी पकड़, जैसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। अनिका ने नजरें झुका ली, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वो रात बस यूं ही गुजर गई, बिना किसी शोर के, बिना ज्यादा शब्दों के, लेकिन बहुत कुछ कहकर। बरसात का पानी थम गया था, पर उस रात के एहसास बरसों तक नहीं थमने वाले थे।